नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ाइफर कोड पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आज का टॉपिक। तो चलिए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर HTML को किसी वेबसाइट का ढांचा या कंकाल माने, तो उसे सुंदर बनाने और उसमें जान डालने का काम कौन करता है? जी हाँ, वो काम करता है CSS। आज हम HTML के बाद जो अगला सबसे जरूरी कदम है, यानी CSS, उसी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। जरा स्क्रीन पर एक नजर डालिए। CSS से कितना बड़ा फर्क पड़ता है, ये साफ दिख रहा है। बाईं तरफ है सिर्फ HTML, मतलब जानकारी तो है पर एकदम बेजान और कह सकते हैं बोरिंग। और फिर दाईं तरफ देखिए, वही जानकारी CSS के साथ। अरे वाह, ये तो एक पूरी तरह से मॉडर्न और सुंदर दिखने वाली वेबसाइट बन गई है। बस यही है CSS की ताकत। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को थोड़ा और समझते हैं। किसी भी वेबसाइट की शुरुआत हमेशा उसके ढांचे से ही होती है, और ये ढांचा कौन बनाता है? HTML। पर जब सिर्फ HTML का इस्तेमाल होता है तो जो हमें मिलता है उसे कहते हैं रॉ HTML। ये असल में बस एक डिजिटल ढांचा है जिसमें कोई स्टाइल, कोई रंग, कुछ भी नहीं होता। तो ये रॉ HTML आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये HTML एलिमेंट्स का वो डिफ़ॉल्ट रूप है जो ब्राउज़र अपने आप दिखाता है, बिना किसी स्टाइल के। मतलब ये वेबसाइट की नींव तो रख देता है, पर उसमें डिज़ाइन या सुंदरता का, कह लीजिए, नामो निशान तक नहीं होता। तो फिर इस सादे, बेजान से दिखने वाले ढांचे का सल्यूशन क्या है? भाई यहीं पर एंट्री होती है हमारे डिजिटल डिज़ाइनर की, और वो डिज़ाइनर कोई और नहीं बल्कि CSS है। यही वो चीज़ है जो इस ढांचे में रंग, रूप और एक पर्सनैलिटी भरता है। CSS, जिसका पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये असल में एक स्टाइलिंग की भाषा है। इसका काम है वेब पेज की प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग और लेआउट को कंट्रोल करना। मतलब कौन सा टेक्स्ट किस रंग का दिखेगा, कहां पर कितनी जगह होगी, ये सारी की सारी चीजें CSS ही तय करता है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे सीधा फायदा, जैसा कि यहां लिखा है, बस यही है कि ये हमारे वेब पेजों को सुंदर और एकदम मॉडर्न बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सीधी बात। लेकिन CSS का काम सिर्फ चीजों को सुंदर बनाना ही नहीं है। इसके पास दो ऐसी प्रोफेशनल सुपर पावर्स हैं जो आज के वेब डेवलपमेंट के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि एक ही वेबसाइट लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन पर और फोन की छोटी स्क्रीन पर, दोनों पर ही एकदम परफेक्ट कैसे फिट हो जाती है? तो इसका जवाब है रिस्पॉन्सिवनेस। जी हाँ, CSS की मदद से ही एक वेबसाइट का लेआउट अपने आप डिवाइस की स्क्रीन के साइज के हिसाब से ढल जाता है, और इसी वजह से हर डिवाइस पर एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ ये बात बहुत अच्छे से समझाई गई है। डेस्कटॉप पर एक चौड़ा मल्टी कॉलम डिजाइन है, वही मोबाइल पर वही सारा कंटेंट एक सिंगल कॉलम में आ जाता है, जिससे उसे स्क्रॉल करना बहुत आसान हो जाता है। CSS की दूसरी सुपर पावर है मेंटेनेबिलिटी, मतलब किसी चीज का रखरखाव कितना आसान है। एक अच्छी प्रैक्टिस ये मानी जाती है कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर यानी कि HTML और उसके स्टाइल यानी कि CSS को हमेशा अलग अलग रखा जाए। पर सवाल उठता है, ऐसा क्यों करें? क्या फायदे हैं इसके? देखिए, सबसे पहली बात, इससे कोड साफ सुथरा रहता है और उसे पढ़ना आसान हो जाता है। दूसरा, भविष्य में अगर कुछ अपडेट करना हो या बदलाव करने हो तो वो बहुत सिंपल हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे कई डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पर एक साथ मिलकर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। और हाँ, ये हमें हाइट और विड्थ जैसे पुराने HTML एट्रीब्यूट्स के इस्तेमाल से भी बचाता है, जो कि अब स्टाइलिंग के लिए सही नहीं माने जाते। चलिए, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि CSS इतना ज़रूरी क्यों है, तो अब असली काम पर आते हैं। अब सीखते हैं कि इस डिज़ाइन की भाषा को, मतलब CSS को, असल में लिखा और इस्तेमाल कैसे किया जाता है। किसी भी CSS रूल के 3 बहुत ही आसान से हिस्से होते हैं। स्टेप 1, सिलेक्टर। ये बस ये बताता है कि स्टाइल कहाँ लगाना है, मतलब किस HTML एलिमेंट पर। स्टेप 2, प्रॉपर्टी। ये बताता है कि क्या बदलना है, जैसे कि रंग बदलना है या फॉन्ट साइज। और स्टेप 3, वैल्यू। ये बताता है कि कैसे बदलना है, मतलब अगर रंग बदलना है तो उसे नीला करना है या लाल, कहाँ, क्या और कैसे। बस यहां एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, P:color blue। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये कोड ब्राउज़र को बस ये कह रहा है कि पेज पर जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं, यानी P, उन सब को ढूंढो और उनके टेक्स्ट का कलर ब्लू कर दो। कितना आसान है ना? ठीक है, CSS कैसे लिखते हैं ये तो हमने देख लिया, पर अब सबसे ज़रूरी सवाल,
इस CSS कोड को अपनी HTML फाइल से जोड़ते कैसे हैं? अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमारे पास 3 मुख्य तरीके मौजूद हैं। जी हाँ, कुल 3 तरीके। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। चलिए इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं। पहला तरीका है इनलाइन CSS। इसमें स्टाइल को सीधे HTML एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट लगाकर लिख दिया जाता है। पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे इस्तेमाल करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती। दूसरा है इंटरनल CSS। इसमें CSS को उसी HTML फाइल के हेड सेक्शन में एक स्टाइल टैग के अंदर रखा जाता है। ये छोटी सिंगल पेज वेबसाइट्स के लिए ठीक हो सकता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे ज़रूरी तरीका, एक्सटर्नल CSS। ये आज का मॉडर्न स्टैंडर्ड है। इसमें CSS को एक अलग .css फाइल में लिखते हैं और उसे HTML फाइल से लिंक कर देते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तो यही सबसे बेहतरीन तरीका है। तो अब जब डिज़ाइन की इस भाषा के मूल सिद्धांत साफ हो चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल करके क्या कुछ बनाया जा सकता है। सच तो यह है कि इसकी संभावनाएं अनंत हैं।